हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 6 अप्रैल 2017 को अमेरिका के एक शहर अर्बाना में एक आदमी गाड़ी चला रहा था। इसका नाम शेन निकोलस था। शेन अपने एक दोस्त के साथ था जब इसको एक कॉल आई। ये कॉल इसके पड़ोसी की थी। इसके पड़ोसी ने इसको एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर शेन बहुत परेशान हो गया। दोस्तों, इसके पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे घर के बाहर पुलिस मौजूद है। शेन को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस इसके घर क्या कर रही है। शेन के घर में इसकी बीवी हाइडी और इसका बेटा डोनोवन रहता था। हाइडी शेन की दूसरी बीवी थी और डोनोवन इसकी पहली बीवी से इसका बेटा था, यानी हाइडी डोनोवन की सौतेली माँ थी। दोस्तों, शेन ने अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ रवाना कर ली और इसी दौरान इससे पुलिस की कॉल आ गई। शेन बहुत घबराया हुआ था। ये जानता था कि इसके घर में कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जो इसके वहमो गुमान में नहीं था। पुलिस ऑफिसर ने इसको बताया कि इसकी बीवी हाइडी को किसी ने कत्ल कर दिया है। हाइडी को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया था। शेन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। Shane? दोस्तों, पुलिस के पास इस वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये कत्ल किसने और क्यों किया। इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई थी, लेकिन ये केस उसी वक्त सॉल्व हो गया। उसी शाम 6 बजे पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल शेन के बेटे डोनोवन की थी। 14 साल के इस लड़के ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जो पुलिस के लिए भी शॉकिंग थी। इस लड़के ने पुलिस को बताया कि इसी ने हाइडी को मार डाला है। यही 14 साल का लड़का हाइडी का कातिल था। What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And what happened? It wasn't me who killed her. It was your... दोस्तों, पुलिस ने फौरन इस लड़के को अरेस्ट कर लिया। इसके बाप शेन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बेटे ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल पुलिस ने डोनोवन से तफ्तीश शुरू कर दी। इस लड़के ने जब पुलिस को इस कत्ल की डिटेल्स बताई तो पुलिस भी हैरान थी कि ये लड़का इतनी बेरहमी से हाइडी को मार सकता है। दोस्तों, हाइडी पर एक छुरी से 62 वार किए गए थे। इसके बाद इसके सर में गोली मार दी गई थी। मैं इस कत्ल की डिटेल्स यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्राफिक हो जाएगा, लेकिन इस 14 साल के लड़के ने बहुत ही बेरहमी से हाइडी को मार डाला था। हाइडी बहुत सालों से डोनोवन का ख्याल रख रही थी। ये दोनों एक ही घर में रहते थे, तो फिर इस लड़के ने हाइडी को क्यों मार डाला? ये सवाल पुलिस से भी ज्यादा शेन जानना चाहता था। इसकी बीवी मर चुकी थी और इसका 14 साल का बेटा पुलिस की कस्टडी में था। दोस्तों, डोनोवन ने इस कत्ल की जो वजह पुलिस को बताई वो वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डोनोवन का कहना था कि मैंने हाइडी को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि हाइडी को जेफ ने मारा है। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि ये जेफ कौन है। डोनोवन ने कहा कि जेफ मेरा एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो सिर्फ मुझे नजर आता है। दोस्तों, डोनोवन जेफ द किलर की बात कर रहा था। जेफ द किलर एक फर्जी कैरेक्टर है जो इंटरनेट पर काफी मशहूर हो गया था। इसको एक सीरियल किलर बताया जाता है। कहानी ये बताई जाती है कि एक दफा कुछ लोग जेफ को बुली कर रहे थे। जेफ इनसे लड़ना शुरू हो गया और उन लोगों ने वहां आग लगा दी जिसमें जेफ का फेस जल गया और जेफ अपना दिमागी तवाजुन भी खो बैठा। इंटरनेट पर इस कैरेक्टर की पूरी कहानी मौजूद है कि कैसे ये अजीब तरह से हंसता है और लोगों को कत्ल करता है, यानी ये एक सीरियल किलर है। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक फर्जी कैरेक्टर है, एक फर्जी कहानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। डोनोवन भी उन्हीं में से एक था। अब पता नहीं ये जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि ये खुद को एक दिमागी मरीज जाहिर कर सके और इसको सजा ना हो, या फिर शायद ये वाकई में दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। बहरहाल ये लड़का बार बार यही कह रहा था कि जेफ ने ही हाइडी को मारा है। इस लड़के ने अपने चेहरे पर होठों के साथ कट भी लगाया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे जेफ द किलर की कहानी में जेफ ने अपने मुंह पर कट लगाया था। आप इमेजिन करें कि ये लड़का शायद वाकई में समझ रहा था कि इसके अंदर जेफ द किलर मौजूद है जिसने हाइडी पर हमला कर उसको कत्ल कर दिया। इसने पुलिस को यह भी बताया कि जेफ द किलर
अभी भी इसके साथ ही है और कभी कभार जेफ इसको कंट्रोल कर लेता है और फिर जो कुछ भी होता है वो जेफ ही करता है। दोस्तों, दूसरी तरफ इसका बाप शेन इन सब बातों को सुनकर यकीन ही नहीं कर रहा था कि इसका बेटा ये सब कह रहा है। इसने पुलिस को बताया कि डोनोवन एक सीधा साधा सा लड़का है जिसको कभी भी कोई दिमागी मसला नहीं हुआ। ये हमेशा से सबसे अच्छी तरह से बात करता है। इसने कभी किसी से लड़ाई तक नहीं की। ये लड़का पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर इस तरह के लड़के ने एक कत्ल कर दिया, और वो भी इतने भयानक तरीके से, अपनी ही वालिद की दूसरी बीवी का। पुलिस ने डोनोवन से ये भी पूछा कि जेफ तुम्हारे दिमाग में कब से चल रहा है, तो इस लड़के ने जवाब दिया कि 3 महीनों से। पुलिस को यह भी शक था कि ये लड़का स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, यानी कभी इसकी पर्सनैलिटी कुछ और हो जाती है और कभी कुछ और। पुलिस ने इसके दोस्तों से, इसके स्कूल में भी सबसे तफ्तीश की कि क्या डोनोवन पहले भी इस तरह की बातें कर चुका है, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि डोनोवन एक सीधा साधा सा लड़का है। इसने कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। लेकिन यहां पुलिस को एक अजीब बात पता चली। जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन स्कूल में डोनोवन ने अपने एक दोस्त को कहा था कि ये आज किसी को छुरी से कत्ल कर देगा। इसके दोस्त को लगा कि ये मजाक कर रहा है। ये कहां जानता था कि डोनोवन वाकई में ये सब करने वाला है। पुलिस को बाद में ये भी पता चला कि डोनोवन की एक दोस्त थी जिसका नाम टीटम था। इन दोनों की दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि डोनोवन अक्सर जेफ बनकर इससे बातें करता था। ये कहता था कि ये शैतान को पसंद करता है और शैतान को पूछता है, यानी क्लियरली डोनोवन के जहन में यही था कि जेफ द किलर इसके साथ मौजूद है। दोस्तों, ये केस अदालत में चलता रहा और जुलाई 2018 में डोनोवन को उम्र कैद की सजा हो गई। जज ने कहा कि ये लड़का जानता था कि ये हाइडी को मार रहा है। इसने सिर्फ जेफ द किलर के कैरेक्टर को यूज किया ताकि ये सजा से बच सके। दोस्तों, डोनोवन कत्ल के वक्त 14 साल का था। ये अभी बच्चा था, इसीलिए इसका केस बच्चों की अदालत में सुना जाना था, यानी जुवेनाइल कोर्ट में। लेकिन इस अदालत ने भी इसका केस आगे ट्रांसफर कर दिया क्योंकि डोनोवन का जुर्म इतना भयानक था। खैर, 2 साल बाद 2020 में डोनोवन के वकील ने अदालत में कहा कि डोनोवन का केस फिर से बच्चों की अदालत में भेजा जाना चाहिए। इस तरह से डोनोवन की उम्र कैद की सजा खत्म हो सकती थी। अदालत ने इसके केस को फिर से बच्चों की अदालत में भेज दिया। डोनोवन ने इस अदालत में भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन 3 साल बाद यानी 2023 में डोनोवन को रिहा कर दिया गया क्योंकि ये अब 21 साल का हो गया था और बच्चों की कोर्ट के पास अथॉरिटी ही नहीं थी कि इसको मजीद जेल में रख सकती। यानी डोनोवन के वकील ने कानून को मिसयूज करते हुए इसको जेल से बाहर निकाल लिया क्योंकि कत्ल करने के वक्त ये सिर्फ 14 साल का था। सवाल यह है कि क्या ये लड़का आज भी मेंटली ठीक है या नहीं, क्योंकि ये फिर से किसी पर भी अटैक कर सकता है। बहरहाल डोनोवन आज आजाद घूम रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।